हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। और हम जो हिंदी लिटरेचर की सीरीज कर रहे थे, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और हिंदी लिटरेचर में मैंने इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धति में परंपराएं करवा दी थी, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन। टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, तो हम उसी के तहत आगे बढ़ते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। तो ये जो क्लासेस है वो डेट प्लस बी सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखकर बना प्लस बी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का नामकरण व काल विभाजन। करें तो हिंदी साहित्य में गासद दासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। उसके बाद आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था। काल विभाजन का प्रयास किया और सन 1888 ईस्वी में इन्होंने द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में संपूर्ण काल को 12 भागों में विभक्त किया था। 12 भागों में विभक्त किया था और इनके जो भाग थे वो एक कालखंड को दर्शाते थे। तो इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया था उनमें वैज्ञानिकता का अभाव था, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक पार्ट्स कर दिए थे और वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण और बहुत अधिक खंड होने के कारण इनका जो काल विभाजन था वो वैज्ञानिक नहीं था। लेकिन इनके द्वारा जो 12 भाग बांटे गए थे उसमें सर्वप्रथम था चारण काल, जो था 700 से 1300 ईस्वी। सेकेंड नंबर पे था धार्मिक पुनर्जागरण का काल, थर्ड नंबर पे था मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। फोर्थ पे था ब्रज का कृष्ण काव्य। इसके बाद इन्होंने विभक्त किया था तुलसीदास फिर था रीति काव्य, फिर था तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, नाइन्थ पे था 18वीं शताब्दी का काल। 18वीं शताब्दी का काल। उसके बाद था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और उसके बाद था अज्ञात कवि। तो ये था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने संपूर्ण काल को 12 भागों में विभक्त किया था और 12 काल खंडों के अनुसार विभक्त किया था। लेकिन इसमें किसका अभाव था? वैज्ञानिकता का अभाव था। इस कारण इसके द्वारा जो काल विभाजन के अनुसार काल विभाजन, तो मिश्र बंधुओं ने संपूर्ण काल को 5 भागों में विभक्त किया था। अनुसार काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने इसे कितने भागों में विभक्त किया? 5 भागों में।
नंबर फर्स्ट था आरंभिक काल, जो था 1444 विक्रम संवत। ये विक्रम संवत है, ध्यान रखना। और इस आरंभिक काल को भी दो भागों में बांट दिया था इन्होंने। पूर्व आरंभिक काल, जो था 700 से 1344 विक्रम संवत। दूसरा था उत्तर आरंभिक काल, जो 1345 से 1444 विक्रम संवत। सेकंड था इनका माध्यमिक काल, 1880 विक्रम संवत, जिसमें फर्स्ट था पूर्व माध्यमिक काल, जो था 1445 से 1560 विक्रम संवत। इसके बाद इन्होंने पूर्व माध्यमिक के बाद उत्तर माध्यमिक ना करके क्या किया था, प्रौढ़ माध्यमिक काल। और दूसरा जो इसका भाग था वो था प्रौढ़ माध्यमिक काल। और ये था 1561 से 1680 विक्रम संवत। इसके बाद तीसरा जो काल था वो था अलंकृत काल, और इसका जो समय था वो था 1561 से 1889 विक्रम संवत। इसका जो पहला भाग था वो था पूर्व अलंकृत काल, जो था 1561 से 1790 विक्रम संवत। और दूसरा था उत्तर अलंकृत काल, और इसका जो समय था वो था 1791 से 1889 विक्रम संवत। इसके बाद चौथा जो पार्ट था वो था परिवर्तन काल, और इसका जो समय था वो था 1890 से 1925 विक्रम संवत। और इसके बाद लास्ट जो था वो था आधुनिक काल, और ये था, इसका समय था 1925 विक्रम संवत से आगे। तो मिश्र बंधुओं ने ये 5 भागों में संपूर्ण काल का विभाजन किया था। नंबर फर्स्ट में था आरंभिक काल, जिसको 2 भागों में बांटा, फिर माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा। लेकिन इसका जो उसमें जो उत्तर आरंभिक काल क्या था, वहां इसकी जगह इन्होंने कर दिया प्रौढ़ माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, परिवर्तन काल और आधुनिक काल विभाजन जो सबसे वैज्ञानिक माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण कालखंड को 4 भागों में विभक्त किया था। नंबर फर्स्ट में था आदिकाल, और इसमें वीरता की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण इसका जो दूसरा नाम था वो था वीर गाथा काल, विक्रम संवत। और इसको 2 भागों में बांटा गया था। नंबर फर्स्ट था अपभ्रंश काल, और दूसरा था प्रकृताभास काल। अपभ्रंश काल का जो समय था वो था 1050 से 1250 विक्रम संवत, और इसका था 1251 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा था इनका पूर्व मध्यकाल, और जिसको नाम दिया गया था भक्ति काल। इसके भी 2 भाग थे, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण के भी 2 ही पार्ट थे फिर, ज्ञानाश्रयी और नंबर सेकंड थी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी जो थे, इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जायसी, और प्रेमाश्रयी के कबीरदास। सगुण भक्ति धारा भी 2 भागों में विभक्त थी।
राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तुलसीदास और कृष्ण भक्ति धारा के थे सूरदास। जो समय था वो था 1375 से 1700 विक्रम संवत। इसके बाद था थर्ड नंबर पे उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को नाम दिया गया था रीति काव्य, और उसका जो समय था वो था 1700 से 1900 विक्रम संवत। इसके बाद फोर्थ था वो था आधुनिक काल, और इसका नाम दिया गया था गद्य काल, और उसका समय था 1900 से अब तक। और इसके जो आधुनिक काल है उसको 3 उत्थानों में विभक्त किया गया था। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। 1900 से 1950 विक्रम संवत। द्वितीय उत्थान का समय था 1950 से 1975 विक्रम संवत, और तृतीय उत्थान का समय था 1975 से आगे।